बेटा आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 6.3। अब जस्ट लाइक इन एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 आपको याद होगा हम लोगों ने फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया था और a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वगैरह हम लोगों ने इस्तेमाल किए। अब जो है ये जो एक्सरसाइज है इसमें भी अब उसके बाद हमने फिर कॉमन लेना भी सीखा था, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है बेटा इसकी अपनी एक स्पेशल पहचान होगी और वो ये होगी कि बेटा इसमें आपको 4 टर्म्स दी जाएंगी जिनको आपने फैक्टराइज करना होगा। तो अब इन 4 टर्म्स में आप लोगों ने ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग से क्या मुराद है कि देखो फर्स्ट 2 टर्म की एक ग्रुप आपने बना लेना है और नेक्स्ट 2 टर्म्स का आपने एक और ग्रुप बना लेना है। अब देखो यहाँ फर्स्ट ग्रुप में जो है वो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर जिससे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और बाकी बच रहा है आपके पास x प्लस 3। ये कॉमन लेना हम लोगों ने सीख लिया है। और नेक्स्ट जो ग्रुप है उसमें से माइनस और साथ 6 और 8 में से 6 कॉमन आ रहा है तो वो हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ भी अगेन बाकी रह जाएगा आपके पास x प्लस 3। तो अब ये जो ग्रुपिंग वाली फैक्टराइजेशन होगी इसमें एक तो ये चीज बहुत कॉमन आपको नजर आएगी कि ग्रुपिंग के बाद जो हमने कॉमन लिया है उसमें हमारे पास सेम फैक्टर्स जो है वो जनरेट होंगे जिसका यहाँ x प्लस 3 जनरेट हो रहा है दोनों सूरतों में। तो इस तरह से हमने यहाँ जो है वो ग्रुपिंग करनी है और अब इसको मेथड को हम लोगों ने इस्तेमाल करना है फैक्टराइजेशन के लिए। जस्ट लाइक अगर ये आप लोगों ने जो लास्ट प्रीवियस वीक काम किया था उसमें हम लोगों ने सिंपल कॉमन लेना सीखा था जिसमें हम लोगों ने वेरिएबल कॉमन लेना सीखे, कांस्टेंट और वेरिएबल कॉमन लेना सीखा, पूरी हम लोगों ने उसके ऊपर हमने एक्सरसाइज की 6.2। तो ये एक उसका जस्ट जनरल सा एक डिस्कशन देता था आपको अंदाजा हो जाए लास्ट टाइम क्या कर चुके हैं। अब आपको टर्म में से कॉमन लेना आ चुका है एटलीस्ट। अब ये नहीं आप कह सकते कि आपको कॉमन नहीं लेना आता। तो अगर आपकी 6.2 अगर आपने अच्छी से प्रैक्टिस कर ली है तो फिर ये इशू नहीं चला होगा आपको। तो अब नेक्स्ट जो है हमारी बेटा अभी मैं ये क्वेश्चन 1 है एक्चुअली, लेकिन मैं अभी क्वेश्चन 1 अभी आपको नहीं बताऊंगा, अभी बाद में भी इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन 2 को जरा डिस्कस करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 6.3 का बेटा 2ab - 6bc - a + 3c। अब इस तरह मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो है 4 टर्म्स होंगी और हम लोगों ने उन 4 टर्म्स का ग्रुपिंग करनी है, पेयर बना लेना है 2 2 का। तो फर्स्ट 2 टर्म्स का एक पेयर बन जाएगा और नेक्स्ट 2 टर्म्स का एक पेयर बन जाएगा। टेक्निक बहुत सिंपल सी है, बस आप लोगों ने इसको जरा देखना है। फर्स्ट 2 टर्म्स देखो बेटा 2ab और -6bc। 2 और 6 में से 2 कॉमन आ जाएगा और बाकी दोनों टर्म में से b कॉमन है, वो b कॉमन आ गया। अब जो बाकी इसमें से बचेगा फर्स्ट में 2ab में से देखो 2 और b तो कॉमन चले गए, a बाकी बच गया वो मैंने लिख लिया माइनस, और जो 6 है 2 3 6 होता है बेटा, तो 2 बाहर सर ये हमने 7 क्लास में भी किया हुआ है। हाँ एग्जैक्टली शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये बाकी बच जाएगा 3। आगे माइनस है बेटा, तो माइनस एज इट इज, जो भी साइन आएगा थर्ड टर्म का एज इट इज ये आपने लिखना है। अब देखो a + 3c में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं बेटा, तो 1 शुड जो है वो हर सूरत कॉमन आएगा। अब जब 1 कॉमन आ जाएगा, अब चूंकि ये बाहर माइनस है बेटा, अब आपने इन दोनों के साइन चेंज करके अंदर लिखने हैं क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं। जो माइनस a है ये +a बन जाएगा, जो +3c है ये -3c बन जाएगा। अब आप देख रहे हो कि ऐसा करने से मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास फिर सिमिलैरिटी जनरेट होगी। 2 फैक्टर जो बन रहे हैं a - 3c, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में फिर सेम जनरेट हो गए। आप फिर इसको कॉमन ले लोगे, a - 3c को कॉमन ले लोगे। अब बाकी क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में से a - 3c कॉमन चला गया, बाकी बचेगा 2b, फिर आ जाएगा माइनस, फिर a - 3c कॉमन चला जाएगा, बाकी रह जाएगा 1। यूं फैक्टराइज हो जाएगा। ये पेपर बेटा ठीक है ये वाला क्वेश्चन? कौन सा सर, प्लीज दोबारा रिपीट करें। ये क्वेश्चन 2, दोनों अपने माइक ऑन कर लो, आज कौन से ज्यादा है, दोनों माइक ऑन कर लो। एमन आप भी ऑन करें जरा बेटा। अच्छा एमन आप बोलेगा क्वेश्चन नंबर 3 जरा समझाएं जरा मुझे जल्दी से। सर इसमें जो है 4 टर्म्स है तो हम इनको 2 2 में डिवाइड करेंगे और जो है x स्क्वायर + 2x है तो हम x को कॉमन ले लेंगे बाहर और जो है जो ब्रैकेट में आएगा वो आएगा x + 2 क्योंकि 2 के साथ जो
x था उसकी पावर 1 थी, तो इसलिए वो खत्म हो गया है। तो जब हम उसको चेक करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो ऊपर वाली ही वैल्यू आएगी, लेकिन फिर हम दरम्यान में माइनस जो भी करेंगे साइन आ रहा है और जो है जो भी साइन आ रहा है हमने वो तो नीचे ही लिखना है। सर ये ऊपर वाला क्वेश्चन गलत है। हाँ कहाँ से? हाँ वो क्या कहाँ से गलत है भाई? कहाँ से बेटा? सर ये क्वेश्चन 2 गलत है। कहाँ है बेटा, क्या गलती है? ये देखिए साइन चेंज नहीं हुआ, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए। सर ये देखिए माइनस माइनस प्लस होना चाहिए था। तो प्लस ही तो है। अब मैं वो क्वेश्चन दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन 1, एक मिनट क्वेश्चन देखो क्या है, 2ab माइनस 6bc माइनस a प्लस 3c। क्वेश्चन ठीक है? ठीक है हबीबा, क्वेश्चन ठीक है ये वाला ना? अब आपने क्या किया, फर्स्ट 2 टर्म में से 2 और b कॉमन ले लिया, तो अब बाकी 2ab में से जब 2 और b कॉमन चला गया, बाकी बच गया a, वो हमने ब्रैकेट में लिख लिया। आगे माइनस का साइन एज इट इज, माइनस का साइन है आगे बेटा, माइनस 6bc है तो माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, इससे थोड़ी चेंज होना है। अब 2 का टेबल 6 तक करो, 2 3 are 6, b कॉमन चला गया, c बाकी बच गया, मैंने c साथ लिख लिया, तो बच गया a माइनस 3c। ठीक है? अच्छा अब अगर मैं जी जिस 6bc से बाद में आगे चलता हूँ, अगली टर्म के साथ माइनस का साइन है, माइनस a प्लस 3c, ये जो माइनस है ये एज इट इज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब a और 3c में से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, ये लाजमी लेना आपने। कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 जो है वो एज ए कॉमन लिया जाएगा, ब्रैकेट लगा लें। अब आपने ऊपर वाली जो टर्म है उसके साइन देखो, a के साथ माइनस है और 3c के साथ प्लस है, तो जो कि अब बाहर हमने माइनस कॉमन में चला गया है, आगे ब्रैकेट हमने लगा दिया है अनकॉमन के लिए बेटा, इसलिए फिर आपको इन दोनों के साइन चेंज करने पड़ेंगे। माइनस a जो है ये प्लस, जब हम 1 कॉमन लें, माइनस कॉमन लें, माइनस नॉट 1, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो फिर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a प्लस a बन जाएगा और जो प्लस 3c है वो माइनस 3c बन जाएगा। अभी आपको नीचे वाला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, फिर आपको वहां मजीद क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे जरा आओ, x² प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6। अब पहले दो टर्म जो है x² प्लस 2x, जिसमें से हमने x को कॉमन ले लिया, अब हमारे पास बाकी क्या बच गया, x प्लस 2, आगे क्या आया, माइनस आया ना, माइनस 3x माइनस 6, तो माइनस 3x का माइनस एज इट इज आ गया, और 3x और 6 में से क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया। अब देखो आज जो कि माइनस कॉमन है, इसलिए इन दोनों के साइन मैंने चेंज कर दिए हैं, जो माइनस का 3x है अब ये भी प्लस का हो जाएगा, जो माइनस का 6 है ये भी प्लस का हो जाएगा, लेकिन क्योंकि 3 कॉमन आ चुका है माइनस 3x में से, तो बाकी बचेगा x और आगे प्लस, और 3 2 6 होता है बेटा, तो 6 में से 3 कॉमन चला जाएगा, 2 बाकी अंदर आ जाएगा, यानी दोनों टर्म के जो साइन है वो अंदर आने हैं और चेंज होकर आने हैं, क्योंकि दोनों के साइन नेगेटिव है और नेगेटिव बाहर कॉमन चला गया, तो इस वजह से इन दोनों के साइन जो है वो पॉजिटिव में, ब्रैकेट में जो साइन आएंगे वो दोनों पॉजिटिव के आएंगे। वैसे भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो वो टर्म वापस आ जाएगी, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x और माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 आ जाएगा, आंसर वही आएगा। अगेन x प्लस 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे और बाकी हमारे पास x माइनस 3 बच जाएगा। ये अभी तक समझ आई, अभी तक नहीं है आपको आई बेटा? यस सर आ गई है। मतलब क्वेश्चन 4 आप समझाओ हमें जल्दी से। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, x हमने कॉमन ले लिया, बाकी बच गया x प्लस 5, फिर हमने माइनस लिया कॉमन, तो अंदर जब हम लोग जो भी नंबर लिखें, जैसे 2 5 10 होता है, 5 के साथ प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमने बार माइनस कॉमन लिया है। उसके बाद हम लोग ऊपर वाली टर्म में जो हमारे पास कॉमन आया वो एक जगह लिख देंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर्स हैं उनको एक जगह ब्रैकेट में लिख देंगे, जैसे x माइनस 2, और अगर हमने इसे चेक करना तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन वाला आंसर आएगा हमारा। ठीक है, अब चेक करेंगे लेकिन जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं आपने करना। अच्छा नेक्स्ट देखें बेटा, ये भी क्वेश्चन एज इट इज है, x² माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14। अगेन हम लोगों ने वही काम किया, पहली फर्स्ट 2 टर्म में से हम लोगों ने x कॉमन ले लिया, बाकी x माइनस 7। अब आगे देखो प्लस का साइन आ गया, जो प्लस का साइन आए अब नहीं आप लोगों ने साइन चेंज करने, अब साइन वही रहेंगे जो इनके हैं। 2x और 14 में से 2 कॉमन आ गया, और 2x में से x कॉमन, माइनस एज इट इज आ जाएगा, 2 का टेबल 14 तक पढ़े, 2 7s are 14, x माइनस 7 अगेन कॉमन, और बाकी बचेगा x प्लस 2, वो हमने फिर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, इसमें फिर वही माइनस वाला प्रॉब्लम आ गई, यानी जब माइनस की टर्म हो
आपके पास तो ही साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव हो तो फिर साइन चेंज नहीं होंगे। जी अबीबा, ईमान आप बेटा बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आप पढ़े, आप बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12। तो हम जो है फर्स्ट टू टर्म्स में देखेंगे क्या चीज कॉमन है, वो है x। तो हम x को हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे और अंदर बच जाएगा हमारे पास x प्लस 3। और उसके बाद फिर हम जब नेक्स्ट टू टर्म्स में देखेंगे तो आएगा हमारे पास -4 कॉमन आए। हमने माइनस कॉमन लिया और 4 कॉमन लिया, तो अंदर जो है हमारे पास टर्म में बच जाएगा x प्लस 3। उसके बाद फिर जो ब्रैकेट के बाहर वाली जो टर्म्स हैं उनको एक जगह लिखेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर जो सेम टर्म्स हैं उनको एक जगह लिखेंगे। तो हमारा एक्चुअली होता है ये कि x प्लस 3 देखो दोबारा से सेम हो रहे हैं, तो हमने x प्लस 3 कॉमन लेना है। यू टेक x प्लस 3 एज कॉमन। अब जब x प्लस 3 कॉमन चला जाएगा तो फिर अनकॉमन में बचेगा एक x और एक बचेगा -4। x फर्स्ट में से x प्लस 3 कॉमन, बाकी x, फिर आगे माइनस, अगेन जो 4 और x प्लस 3 है इसमें से फिर x प्लस 3 कॉमन और बाकी -4। यानी x प्लस 3 जो सेम फैक्टर्स हैं ये अलग हो जाएंगे और जो बाकी x -4 है वो अलग हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में है, कोई इसमें भी इशू नहीं है। y स्क्वायर -9y प्लस 3y -27। तो फर्स्ट टू में से y कॉमन आ गया, बाकी रह गया y -9 प्लस एज इट इज है 3 और 27 में से 3 कॉमन आ गया। अब चूंकि प्लस है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, तो आंसर वही आएगा y -3 9 27। y -9 अगेन कॉमन, बाकी बच जाएगा आपके पास y प्लस 3। फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखिएगा। अबीबा आप 8 को एक्सप्लेन करें। अबीबा बेटा, आर यू देयर? यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32। हमने x कॉमन ले लिया और फिर हमारे पास अंदर जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स बच गई वो थी x और -8। फिर जब हमने -4 कॉमन लिया, तो हम जब भी माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज होता है। तो 4 का तो हमारे पास अंदर आ गया, ऊपर प्लस था तो नीचे माइनस आ गया और 8 जा 32 हो गया। उसके बाद हम लोगों ने जो ब्रैकेट जो हमारे पास कॉमन आए थे वो हमने एक जगह लिख दिए, और जो हमारे ब्रैकेट के बाहर थे जैसे x और -4 वो हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये हमारा आंसर है। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। चलें एवन नेक्स्ट आप। हमारा क्वेश्चन है x स्क्वायर -7x माइनस 5x प्लस 35। तो जो हम फर्स्ट टू टर्म्स में देखेंगे तो हमारे पास x कॉमन है, तो हम अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो बच गई है वैल्यूज, जैसे हमारे पास 7 बच गया और x बच गया तो हम वो अंदर लिख देंगे। उसके बाद फिर -5 है और कॉमन हमारे पास है x। कॉमन हमारे पास 5 है और हमारे पास अंदर बच गया है x -7, क्योंकि हमने 5 को जब हमने डिवाइड किया 35 तक, यहाँ हमने जब टेबल पढ़ा है कि हमारे पास कहाँ पे 35 आएगा तो हमारे पास 7 आया है, तो हमने उसको अंदर लिख दिया। उसके बाद जो अनकॉमन है हमने उनको एक जगह कर दिया और जो कॉमन है हमने उनको एक जगह लिख दिया। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। मेरा ख्याल आपके लिए फिर ये तो आप एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 10 से आगे चलो। सेम कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हुए हैं, 7th क्लास में हमने सेम कॉन्सेप्ट से पढ़े हुए हैं। चलें अभी ये देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ये इसमें ना उसने ऑलरेडी आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हुई है कि a इंटू एक्स माइनस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसमें ऑलरेडी x माइनस वाई कॉमन, अब ये समझो कि उसने ऑलरेडी जो पेयर बना के कॉमन लेके आपको करके दे दिया है। आपने सिर्फ एक सिंगल स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। x माइनस वाई कॉमन है, आप वो लिख लेंगी, और a माइनस बी अनकॉमन है, वो लिख लेंगे। इस तरह से 12 में देखें बेटा, y इंटू वाई माइनस ए माइनस बी इंटू वाई माइनस ए, वाई माइनस ए कॉमन में और y माइनस बी अनकॉमन में साथ आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 है, a स्क्वायर इंटू पी क्यू माइनस आर एस प्लस बी स्क्वायर इंटू पी क्यू माइनस आर एस। तो पी क्यू माइनस आर एस ये कॉमन चला गया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये अनकॉमन में बाकी रह गया। 14 में भी सेम ऐसे ही है, x प्लस वाई कॉमन चला गया और a b प्लस सी डी ये अनकॉमन में रह गया। जी हबीबा, ठीक है? ये क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं है? नो सर। अच्छा, हमने क्वेश्चन 1 छोड़ा था जरा, ठीक है, हम वापस वही जा रहे हैं। अब देखिएगा मैंने क्यों इस क्वेश्चन को इसको डिले किया। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, बेसिकली ये बिल्कुल यूनिक है
बाकी तमाम क्वेश्चन से। अब यूनिक इस सेंस में है बेटा कि अगर इसमें फर्स्ट टू टर्म्स को हम एज इट इज ले लें तो वो भी, लेकिन ये क्वेश्चन जो है मैंने थोड़ा सा एग्जांपल में है ax प्लस bx ये अलग ले लिया और माइनस ay माइनस by ये अलग है। पहले में से हम लोगों ने x को कॉमन ले लिया है, फिर a प्लस बी, फिर माइनस दूसरे में से हमने y को कॉमन ले लिया है तो a प्लस बी। तो a प्लस बी चूंकि सेम आ रहा है, फिर कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा x माइनस y। ये तो सिंपल टेक्निक है। दोबारा समझाइएगा, सॉरी बेटा कुछ भी नहीं है, ये भी वही क्वेश्चन है। देखो 4 टर्म्स है ना, तो दो का पेयर बना लेना आप लोगों ने, ax और bx का और माइनस ay माइनस by। असल में आपके पास जो ये वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अरेंज करके मैंने दिया होगा। आपके पास जो क्वेश्चन 1 है बुक का वो निकाल दिया, वो पढ़े, उसमें ये अनअरेंज फॉर्म में है, ये मैंने अरेंज करके लिखा है उसको। बुक्स है आपके पास? बुक्स नहीं है आपके पास? ओके बेटा, क्वेश्चन 1 जो है, यस सर, अब उसमें जो क्वेश्चन 1 है उसमें अरेंज नहीं है। उसमें अगर आप फर्स्ट टू टर्म्स को मिलाते हैं तो कॉमन नहीं आएगा, तो आपने ax और bx की टर्म को साथ मिलाना है, फिर माइनस ay और माइनस by की टर्म को साथ मिलाना है। सर बुक में ऐसे लिखा हुआ है ax माइनस by प्लस bx माइनस ay। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो आपने पहले इनको इस तरह से अरेंज करना है, पहले x की टर्म इकट्ठी करनी है, फिर आपने y की टर्म को इकट्ठा करना है, अब फिर आपने कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे तो बिल्कुल वही टेक्निक है जो कि मैंने आपको सिखाई है, बिल्कुल सेम आ जाएगा आंसर। मैं अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लेके जा रहा हूँ, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे इसको सॉल्व करते हैं। जी अभी तो लिखा बेटा, क्वेश्चन क्या था? जी सर, क्वेश्चन लिखवाना, क्वेश्चन question नंबर है। 1, क्वेश्चन 1। सर मेरे पास बुक नहीं है। सर इवन आप क्वेश्चन लिखो। है ax माइनस by माइनस by प्लस bx प्लस bx माइनस ay। माइनस ay। अब देखो बेटा, आप लोगों ने करना ये है कि इसमें आप लोगों ने जो सिमिलर टर्म है ना उनको इकट्ठा करना है। अब अगर गौर करो तो अगर मैं यहाँ फर्स्ट टू टर्म में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ? कुछ भी कॉमन नहीं आता फर्स्ट टू टर्म में से, नहीं ना आता। ax माइनस by नथिंग इज कॉमन। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले ज्वाइन करूंगा किस किस टर्म को, x वाली टर्म्स को। मैं पहले लिखूंगा ax, लिखूंगा प्लस bx, x वाली टर्म इकट्ठी कर ली। अब जो y वाली टर्म रह गई है उनकी बारी आएगी, पहले आएगी बारी माइनस ay की, फिर आएगी बारी माइनस by की। इस क्वेश्चन में ये स्पेशलिटी है बस कि आप लोगों ने क्वेश्चन में पहले आपने अपने उसको जो टर्म्स हैं उनको रीपेयर करना है, दोबारा से पेयर बनाने हैं। उनके नॉर्मल जो पेयर दिए गए हैं उनसे फैक्टराइजेशन नहीं होती, इसलिए वैसे क्वेश्चन एंड में देना चाहिए था बुक में, लेकिन उन्होंने इसको शुरू में दे दिया बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो आपने पहले सबसे पहला ये स्टेप इसमें एक्स्ट्रा होगा कि आप इसको अरेंज करोगे, ax और प्लस bx की टर्म्स, फिर माइनस ay और माइनस by की टर्म्स को, इनको आप इकट्ठा करोगे। फिर फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा आपके पास a प्लस बी, फिर माइनस आपके पास यहाँ से y बच जाएगा और बाकी आ जाएगा, अगेन चूंकि माइनस कॉमन है फिर इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो आ जाएगा a प्लस बी। फिर आप दोबारा से a प्लस बी जो है वो चूंकि कॉमन है तो आप कॉमन ले लोगे, और जो x माइनस वाई है वो अनकॉमन में वो आप वापस लोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा।
सर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमने अरेंजिंग वाला स्टेप है वो भी हमने इसमें लिखना है। बेटा इसमें ना अरेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जब अरेंज करते हैं ना टर्म्स को, उससे फैक्टराइजेशन पे या क्वेश्चन की सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरेंजिंग की जा सकती है। हम बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हम लोग फिर जो है वो अरेंज हम लोग करते हैं। अभी आप फैक्टराइजेशन में आगे चलोगे तो आपको पता चलेगा कि अरेंजमेंट करना ये कॉमन प्रैक्टिस है, और हम लोग सिमिलैरिटी जनरेट करने के लिए बहुत सी जगहों पे हम इनको, क्योंकि देखो चीजें 2+3 है, 2+3 को अगर मैं 3+2 भी लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो 5 ही आएगा कि नहीं। इसी तरह से जो है वो हम जब टर्म्स को चेंज करते हैं या उनकी प्लेस को चेंज करते हैं, बस आपने ये चीज ध्यान रखनी है बेटा कि जब आप टर्म्स को रिप्लेस करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं या उनको रीअरेंज करते हैं, तो आपने उनके साइन साथ लेके जाने हैं बस। अगर आपने, अब देखो इस तरह मैंने ए वाई को अरेंज किया, अगर मैं माइनस को छोड़ देता खाली ए वाई लिख लेता, मैं यहाँ ए एक्स प्लस बी एक्स के बाद प्लस ए वाई लिख देता तो गलत हो जाता। तो इस तरह से बी वाई जब मैंने अरेंज किया तो उसका साइन साथ उठा के लेके गया। यानी जब हम लोग अरेंजमेंट करते हैं तो उनके साइन के साथ उनको उठा के ले जाते हैं, तो इस तरह से उनके मूवमेंट करने से क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इजी हो जाते हैं हमारे लिए सॉल्व होना। ठीक है बेटा, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सेकंड स्टेप से जो है वो मैंने स्लाइड में लगाया मैंने, ताकि आप लोग जरा इसको दिमाग लड़ाओ और आपको पता चले कि हमने क्यों ये काम किया। तो ये डिस्कशन करने का एक बुनियादी मकसद ये भी था बेटा कि आपको पता चले कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जहाँ फर्स्ट 2 टर्म से, अब देखो जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें सारे क्वेश्चंस में हमारे पास ऑलरेडी ऑलमोस्ट हम लोगों ने फर्स्ट 2 टर्म से पेयर हमने बना लिए और लास्ट 2 टर्म से पेयर बनाए। सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ही उसमें ऐसा प्रॉब्लम हमारे सामने आई है कि जिसमें हमें उसको दोबारा से पेयरिंग करनी पड़ी है, और हमें फर्स्ट को थर्ड से, यानी पहले हमने एक्स की टर्म्स को इकट्ठा किया, फिर हम लोगों ने वाई की टर्म्स से इकट्ठा करके फिर हमने इसको सॉल्व किया। तो बाकी सारे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल से थे। तो आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको आज इंशाल्लाह आप कर लेंगे जब आप कंप्लीट ये अपनी कॉपियों पे। यस सर। चलो मैं बेटा ये आज का ये अपना, अभी नेक्स्ट आपका कोई लेक्चर है?